नमस्ते। आज का शब्द है हंसी, हंसना, लाफिंग। दोस्तों, आपने बचपन में या टीनी एज में बहुत लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनी होंगी, खासकर बड़े बुजुर्गों के मुख से। जब आप बातें कर रहे होते हैं, आपकी बातें उन्हें समझ नहीं आती। जब कोई हंसने वाली बात हो या किसी बात पे हंसी आ जाए तो आप हंसने लगते हैं, और वहाँ जो बैठे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो तथाकथित हमारे सीनियर होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और गुस्से में क्या कहते हैं, जरा याद कीजिए। पागल हो गया है क्या, पगला गए हैं क्या, जो बिना मतलब के जब देखो तब दांत चियारते रहते हैं, जब देखो तब दांत ठिठी ठिठी दिखाते रहते हैं। ऐसे आपने अपने गांव के, अपने मोहल्ले के ऐसे लोगों के मुख से इस तरह की बातें अक्सर सुनी होंगी। उनको अपना गुस्सा इजहार करना होता है और इस तरह से अपने गुस्से को इजहार करते हैं। क्या उनको ये बात पता है कि हंसना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हंसना, क्या हंसी से भी बड़ा कोई औषधि है मनुष्य के शरीर के लिए? जी नहीं। बहुत ढेर सारे विद्वानों का नाम है, इस लंबी फेरिस्त है, जिन्होंने रिसर्चें की हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो कवि हैं, जो फिलोसफर हैं। उन सबों को आप देखेंगे तो सभी का गुणार्थ एक ही है कि मनुष्य के जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी औषधि है तो वो है हंसी। हंसना तो आपके हाथ में है, और कुछ हो या ना हो, लेकिन हंसना आपके हाथ में है। आप हंस सकते हैं, थोड़े से प्रयास की जरूरत है। अकारण भी हंसना आपके स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है। हंसने से फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए कितना भी आप अनुलोम विलोम तो करते ही हो, लेकिन हंसी सभी विलोमों का विलोम है। इसलिए दोस्तों, अकारण भी हंसिए, और जरा वैसे लोगों को थोड़ा ढंग से, थोड़ा विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के समझाइए कि काका जी, नाना जी, चाचा जी, दादाजी, भैया जी, हंसने के लिए आप क्यों गुस्सा होते हैं? आप भी थोड़ा हंस लीजिए। अगर हंसी नहीं आ रही तो ये बात जान लीजिए, पहले तो बचपन में हम जरूर ऐसी बातें सुनते थे, या आपके गार्जियन आप जब हंसते थे तो गुस्सा करके इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में देख लीजिए, 2021 में देख लीजिए, जब दुनिया इतना एडवांस है, शायद आज से पहले इस पृथ्वी पर इतना मनुष्य कभी एडवांस हुआ ही नहीं। जब खाने की जरूरत होती थी तो लोग खाना की तलाश में निकल जाते थे, जब प्यास लगती थी तो लोग पानी की तलाश में निकल जाते थे। वैसे जीवन को भी हमारे पूर्वजों ने जिया है इसी धरती पे। आज हम कितने एडवांस हो गए हैं कि एक मॉल से साल भर, क्या 2-3 वर्षों के लिए आप अपने इस्तेमाल की सारी वस्तुएं ला करके रख सकते हैं, और घर बैठे ही आप कम से कम साल भर तो प्लान बना ले तो नहीं निकलने से भी होगा। देखिए कितना डेवलपमेंट, कितना एडवांस हो गए हम, कितना तकनीकियां विकसित कर ली हम लोगों ने। एक मोबाइल फोन, एक रेडियो, एक ट्रांजिस्टर, जिसमें पूरा संसार है। अब संसार देखने के लिए वहां जाने की दरकार नहीं है, आप अपने हाथ में ही, अपने मोबाइल से ही सब कुछ देख सकते हैं। इतना एडवांस हो गए हम लोग। आज हम लोगों को जब हमारी बुद्धि तीव्र हुई है, जब हमारी बुद्धि उच्च क्षमता की हुई है, हम मनुष्य के हकीकतों को समझने लगे हैं, तब हंसी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। आज सब कहते हैं कि हंसो, दिल खोल कर हंसो, जितना हो सके उतना हंसो। वैसे लोग तो बहुत कम रह गए जो हंसी पर गुस्सा जाते थे और गुस्सा में बोलते थे, पगला गए हैं क्या?
जब देखो तो दांत चियारते ही रहते हैं। अब वैसे लोगों की संख्या तो वैसे कम ही हो गई है, और जो बचे भी हैं वो भी अब रूपांतरित हो गया है। वो भी कहते हैं कि हंसो, जी खोल कर हंसो, जी भर के हंसो, हंसते ही रहो। हंसने से बड़ा इस जीवन को सुखी रखने का और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। हंसने से नकारात्मक विचारें आपके मन के अंदर नहीं आती हैं। आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं, दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, जोश से भरे रहते हैं, आपका चेहरा चमकता रहता है, दूर दूर तक बीमारियों से कोई नाता नहीं होता। ये जो वायरस रूपी राक्षस जो आपको परेशान करते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी को परेशान करते हैं, हंसी एक ऐसा औषधि है, एक ऐसा सकारात्मक प्रतिरोधक वायरस है जो उन वायरसों को कहाँ उड़ा देता है पता ही नहीं चलता। आपके रब रब में सकारात्मक वायरस ही भर जाते हैं जो आपके प्रत्येक नकारात्मक वायरस को जड़ से ही मार डालते हैं। तो दोस्तों, हंसना ही सबसे बड़ी अचूक औषधि है। इसलिए कोई कितना भी गुस्सा करे, नाराज हो, जब भी हंसी आए तो हंसिए जरूर। शायद आपके हंसी की वजह से उसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। तो दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मनोज उपाध्याय को हंसते हुए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।